जो पूरा कौरव पक्ष था उसमें भी बड़ी विविधता थी, और उस समय पर जितनी भी कलाएं, चतुरताएं, ज्ञान होते थे वो उधर भी थे भाई। एक शय थी जो इधर थी उधर नहीं थी। क्या? उन्हें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। कृष्ण आज भी हैं, गीता तो है, गीता के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। वहाँ सारा खेल समझने का है, वहाँ कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर ग्रंथ से उलझना पड़ता है, एक एक शब्द को भेदना पड़ता है, बात के मूल में जाना पड़ता है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप कृष्ण के साथ हैं। कह रहे हैं प्रणाम श्री गुरु जी, नमन। श्रीमद् भगवद गीता 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, हर समय मुझे स्मरण करो, हर समय मुझे स्मरण करो। तो पूछ रहे हैं कि यह बात सिर्फ नाम स्मरण के संदर्भ में कही गई है या कुछ और अर्थ है? समझाने की कृपा करें। लगातार स्मरण रखने, सुमिरने, याद रखने की बात बार बार श्रीमद् भगवद गीता में कही गई है। दुनिया के जितने भी तत्व ग्रंथ हैं उन सब में किसी न किसी तरीके से ये बात कही ही गई है, याद रखो, याद रखो, याद रखो। आप कबीर साहब के पास जाएं, आप गुरु ग्रंथ साहब पे जाएं, आप बाइबल पर जाइए, आप कुरान की तरफ जाइए, ज्ञान मार्ग के ऋषियों की वाणी सुनिए, भक्ति मार्ग के संतों के भजन पढ़िए, बार बार वही बात, याद रखो। तो फिर जीव को उत्सुकता उठती है कि क्या याद रखने की बात कही जा रही है भाई। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि सभी ने ये भी कहा है कि वो जो परम तत्व है उसका कोई नाम नहीं हो सकता, कोई आकार नहीं हो सकता, कोई रूप नहीं हो सकता, कोई गुण नहीं है उसके, कोई प्रकृति नहीं है उसकी, कोई लक्षण नहीं है उसके, कोई आकार, कोई विस्तार नहीं, कोई छवि नहीं उसकी, कोई प्रतिमा नहीं। तो याद रखें तो रखें क्या? उलझन क्या है ये स्पष्ट हो रहा है। उमेश जी के माध्यम से ये प्रश्न हमारे पास आया है। प्रश्न क्या है, सबको स्पष्ट है कि एक तरफ तो सब जानने वालों ने कहा कि उसको याद रखो, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि उसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, नाम नहीं, आकार नहीं, गुण नहीं, अतीत नहीं, भविष्य नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, संगी नहीं, साथी नहीं। तो हमें कौतूहल क्या उठता है, याद रखें तो रखें क्या? अब समझिएगा। याद तो हम रखते ही हैं ना, आदमी माने याद। कोई बैठा है यहां पर ऐसा जिसे किसी भी पल कुछ याद न रहा हो। चेतना माने स्मृति, हमारी चेतना मस्तिष्क पर अवलंबित है, हमारी चेतना देह पर आधारित है, और देह पूरी की पूरी स्मृति मात्र है। हमारी चेतना जुड़ी हुई है बड़ी गहराई से, किससे? स्मृति से।
मस्तिष्क ना हो तो स्मृति रहेगी क्या? मस्तिष्क ना हो तो आप चैतन्य कहते हैं क्या अपने आप को? और देह की एक एक कोशिका स्मृति से भरपूर है, उन्हें बहुत कुछ याद है, उन्हें आदमी का सारा इतिहास याद है, हमारी सब कोशिकाओं को। आपके घर में बच्चा पैदा होता है, बच्चे के शरीर को कैसे पता कि बाल काले ही होने चाहिए, आंखों का रंग काला ही होना चाहिए? कैसे पता? क्योंकि हिंदुस्तानी हो भाई। माँ के बाल भी काले हैं, पिता के बाल भी काले हैं, माँ की आंखें भी काली, पिता की आंखें भी काली, तो बच्चे क्या? बच्चे को स्मृति मिल रही है विरासत में। इसी तरह आप खाना खाते हो, भीतर का जो पाचन तंत्र है वो भी पूरा कोशिकाओं से ही निर्मित है ना। उसको कैसे पता कि आपने कुछ भी जो खाया उसको मांस ही बन जाना चाहिए, खून ही बन जाना चाहिए? उसको कैसे पता? ऐसा कैसे होता है कि आप केला खाते हो, सेब खाते हो, गेहूं खाते हो, चावल खाते हो, और वो बन क्या जाता है? क्या बन जाता है? हड्डी बन जाता है, मांस बन जाता है। कोई तो है ना जिसे ये सब कुछ याद है। किसे याद है? इन कोशिकाओं को याद है। तो हमारी पूरी स्मृति याद पर ही चलती है। हमें हर समय कुछ ना कुछ याद रहता है, क्योंकि हम याद के ही पुतले हैं। हम अतीत की धारा से आ रहे हैं ना, तो पूरा अतीत याद बनकर हम में बैठा हुआ है, हमें सब याद है। तभी तो देखते नहीं हो कई बार, फिर वही बच्चे पर आता हूं वापस। बच्चा पैदा होता है, तुरंत सब कहते हैं अरे दादी पर गया है। अरे दादी पर गया है? माँ बाप छोड़ दो, बच्चे की कोशिकाओं को दादी की भी याद है, और दादी की नहीं याद है, परदादी की, और पीछे जब तुम जंगल में थे तब की भी सारी याद इनमें बैठी हुई है। हाँ, वो बहुत छुप कर बैठी है। आप याद अगर करना चाहेंगे कि उस समय जंगल में क्या हो रहा था, तो आपको कुछ नहीं याद आएगा, लेकिन याद मौजूद तो है ही। तो इसीलिए आदमी कभी भी याद से मुक्त नहीं हो पाता। आप हर समय कुछ ना कुछ याद ही करते रहते हैं। मस्तिष्क की सारी सामग्री स्मृति ही है। खाली हो पाते हैं कभी भी याद से? खाली हो पाते हैं क्या? हर समय दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता रहता है ना। दिमाग में कुछ घूमता रहता है माने दिमाग को कुछ ना कुछ याद है। दिमाग को कुछ ना कुछ याद है, और जो दिमाग को याद है वही दिमाग का बोझ है। ऐसे समझ लो कि दिमाग को वही सब कुछ याद होगा ना जो साकार होगा, भौतिक होगा, सांसारिक होगा। और जिन संतों ऋषियों ने तुम्हें याद रखने को कहा, उन्होंने तुम्हें यह भी बताया कि जो याद रखने लायक है वो मन की पहुंच से आगे का है। बार बार कहते हैं ना उपनिषद, वाणी उसका उल्लेख नहीं कर सकती, मन उस तक पहुंच नहीं सकता। तो ये तो मजेदार बात हो गई। जो याद रखने लायक है मन उस तक तो पहुंच नहीं सकता, लेकिन मन यादों से फिर भी भरा रहता है। किसकी यादों से? वही पुरानी यादें। जंगल की याद प्रच्छन्न है, छुपी हुई, और इसी जन्म में हमारे ठीक सामने जो हो रहा है उसकी याद प्रकट है। तो याद घूम रही है, बचपन का कोई दोस्त है, याद आ गई, उसकी उदासी छा गई। आशा भी तो एक प्रकार की स्मृति है ना। हम भविष्य को भी याद ही करते हैं। बड़ी अजीब बात है, हम अतीत को ही नहीं, हम भविष्य को भी याद ही करते हैं। जो भी मन में चल रहा है वो याद ही है। तो जो याद करने लायक है वो याद करा नहीं जा सकता, लेकिन याद हम दिन भर करते रहते हैं। किसको? फिर यही दुनिया के मसलों को, लौंग और लहसुन।
ये हमें याद रहते हैं, खूब याद रहते हैं, खूब याद रहते हैं। चेतना की जागृत अवस्था को छोड़ दो, ये तो हमें सोते हुए भी याद रहते हैं। सोते समय भी यादों में कुछ ना कुछ घूम ही रहा होता है। लेकिन जो याद में बसना चाहिए, हमारी मजबूरी यह है कि उसे यादों में बसाया जा नहीं सकता। वो इतना विराट है, ऐसा असीम है कि वो इस छोटे से खोपड़े में घुसने वाला नहीं। उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, वो कल्पनातीत है। बात समझ में आ रही है? तो हमारी हालत तो फिर बड़ी शोचनीय हो गई। जो इस योग्य है कि प्रतिपल स्मरण रखा जाए, उसका स्मरण करने की हम में सामर्थ्य नहीं। जीव का निर्माण ही ऐसा नहीं हुआ है कि वो सत्य को अपनी क्षमता के भीतर उतार ले। जीव तो सत्य में उतर सकता है, सत्य जीव में नहीं उतर सकता। अरे भाई, एक कटोरा समुद्र में उतर सकता है कि नहीं उतर सकता? पर समुद्र कटोरे में उतर सकता है क्या? हाँ। तो जीव तो सत्य में उतर सकता है, पर सत्य जीव में नहीं उतर सकता। अब ये तो बड़ी विवशता की हालत हो गई। क्या करें? दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। जो याद रखना चाहिए उसे याद रखा ही नहीं जा सकता। लेकिन ये मन है कि बिना याद करे मानेगा नहीं, इसे लगातार कुछ ना कुछ याद रखना है। तो फिर ये क्या याद रखता है? दिन भर ये कहां जाकर बैठा रहता है? क्या याद रखता है? सब गोरख धंधे। परसों वो फलाने ने 50 रुपए ले लिए थे, अभी तक लौटाए नहीं। आज शाम को खाने में क्या बनेगा? ससुर जी फिर से आ रहे हैं, पिछली बार आए थे तो बड़ा उपद्रव हुआ था घर में, इस बार न जाने क्या करके जाएंगे। यही सब चलता है दिमाग में कि नहीं चलता है? बोलो, यही सब चलता है ना। मन की सामग्री और क्या है? यही तो है। मन माने वो जिसमें कुछ ना कुछ कचरा लगातार पड़ा हुआ है और घूम रहा है। सिर्फ पड़ा ही नहीं है, घूम रहा है। तो नाम स्मरण को या स्मरण को एक उद्देश्य की तरह नहीं, एक विधि की तरह बताया गया है। अंतर साफ समझ लीजिए। जब आपसे कहा जाता है कि सुमिरो या याद रखो या स्मरण रखो, तो स्मरण रखना उद्देश्य नहीं है, विधि है। उद्देश्य वो होता है जो प्राप्त किया जा सके। प्राप्त तो ये उद्देश्य किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो है परम तत्व, उसको याद करना संभव ही नहीं है। तो ये उद्देश्य नहीं है उसको याद रखना, उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, विधि है। विधि कैसे है? उसको याद करने की कोशिश करोगे तो चुनौती इतनी बड़ी है कि उसी चुनौती से जूझते रह जाओगे। तुम्हारी सारी शक्ति लग जाएगी उसको याद करने में। याद तो उसको तब भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको याद करने के प्रयत्न में पूरी करिए भाई मेरी बात। कम से कम जमीनी गोरख धंधे से तो आजाद हो जाओगे। उसको तो याद कभी कर नहीं पाओगे। इस गलतफहमी में तो रहना मत। उसको पकड़ करके कभी यहां नहीं उतार पाओगे। लेकिन समुंदर में उतरेगा कटोरा तो कटोरे में जो गंदगी पड़ी हुई थी वो तो धुल जाएगी ना। समुंदर कटोरे में नहीं समा पाएगा, लेकिन कटोरा साफ हो जाएगा। यह है विधि, उपाय की तरह बताया गया है। बहुत सूक्ष्म उपाय है, लेकिन ये उपाय भी हम पर विफल हो जाता है। बताओ क्यों? क्योंकि हम
कभी उसको पूरी तरह याद करते नहीं, कभी अपनी पूरी शक्ति उसको याद करने में लगाते नहीं। हमारी शक्ति लगी रहती है सांसारिक चीजों को ही पकड़ने में, इन्हीं चीजों को याद रखने में। जिन्होंने हमें ये विधि दी थी, उनका इरादा था को याद करने की कोशिश में तुम जमीनी मसलों से तो थोड़ा ऊपर उठोगे, पर हम इन जमीनी मसलों से ऊपर उठने को तैयार ही नहीं होते। हम कहते हैं कि हम नाम स्मरण कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? हम जपते रहते हैं राम 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 राम, या कुछ भी और। कभी सतनाम बोलेंगे, कभी ओंकार बोलेंगे, कभी कुछ और साथ ही साथ मन की सामग्री यथावत पड़ी रहती है। हमने ये कुटिल संतुलन बनाना बखूबी सीख लिया है। हम दोनों काम एक साथ कर जाते हैं। कोई पूछेगा कर क्या रहे हो, तो कहेंगे अभी सुमिरन कर रहे हैं। और वो सुमिरन चल रहा है बहुत ऊपर ऊपर सतह पर। नीचे नीचे क्या चल रहा है? नीचे नीचे यही सब, बाजार की याद, काम की याद, रुपए पैसे की याद, जाने मन की याद, ये सब चल रहे हैं। ये नहीं हट रहे। ऊपर ऊपर उसकी याद, अंदर अंदर तो हमारा अपना संसार है भाई, व्यक्तिगत। इसी को फिर साहब कह गए हैं, हाथ सुमरनी पेट कतरनी पढ़त भागवत गीता। हाथ में सुमरनी है, सुमरनी माने माला जप रहे हैं हाथ में, और पेट में क्या है? कतरनी, कैंची। तो ऐसा नाम जपने से, ऐसे सुमिरन से तुम्हें कोई लाभ होने वाला है? तुम्हें कोई लाभ होने वाला है? मूल बात यह नहीं है कि उसको याद किया कि नहीं किया, मूल बात यह है कि इसको भुलाया कि नहीं भुलाया। किसको? ये लौंग लहसुन, ये हींग में थी, ये रोज के लफड़े पचड़े, इनसे थोड़ा ऊपर उठे कि नहीं उठे, मूल बात यह है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, उसको याद करना उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसको तो याद किया ही नहीं जा सकता। अगर वो ऐसा हो गया कि हमारी याद में समायोजित हो पाए, तो फिर वो चीज ही बहुत छोटी हो गया, और छोटी चीज हमारे काम क्या आएगी? भला हो उसका जो हमारी पहुंच से बाहर का है, क्योंकि अगर हमारी पहुंच के भीतर का हो गया तो हम उसे भी गंदा कर देंगे। अपनी पहुंच के भीतर के किसी भी क्षेत्र को हमने निर्मल रहने दिया है क्या? अगर हम किसी भी चीज पर हाथ रख सकते हैं तो उसको क्या कर देते हैं? गंदा। तो समझाने वालों ने हमें बार बार समझाया, वो तुम्हारी समझ से बाहर का है भाई। उसको अपनी जेब में रखने की कोशिश मत करो, तुम उसकी जेब में जाकर बैठो, इसी में भलाई है तुम्हारी। लेकिन हम बड़े बादशाह लोग हैं, हम उसको भी अपनी जेब में रखना चाहते हैं, बड़े कपटी तरीकों से। कहेंगे नहीं, घोषणा करके नहीं। अहंकार खुलेआम कभी नहीं घोषणा कर पाता कि मैं सत्य से भी बड़ा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर इरादा उसका यही है। वो कहता है सत्य को भी मैं समझ ही लूं तो कैसा रहेगा। आप देखते नहीं, आप लोग आते हैं श्रोता साधक, और कई लोगों के सवालों में मंशा यही छुपी होती है कि आचार्य जी सत्य समझा दीजिए। ये कुछ नहीं, वही पुरानी दंभपूर्ण नीयत है अहंकार की कि उसको भी उठा करके अपनी जेब में डाल लूं, अपनी जेब में डाल लूं तो चीज बढ़िया है, काम आएगी। और किस काम आएगी? वही सड़े गले स्वार्थों की पूर्ति के काम आएगी। और हमारे काम क्या होते हैं? किसी को परेशान कर दें, किसी पर हावी हो जाएं, किसी से कुछ छीन लें, किसी को दबा दें, किसी का शोषण कर लें। अहंकार और क्या चाहता है? देने का तो उसका इरादा होता नहीं,
और देता भी है तो ऐसे कि 2 रुपया दिया तो 10 मिलना चाहिए। अहंकार अध्यात्म को भी इस्तेमाल करता है अपने हथियार की तरह, और इससे घटिया काम हो नहीं सकता। यही वजह है कि कई बार आध्यात्मिक आदमी, धार्मिक आदमी साधारण सामान्य लोगों से भी निकृष्ट होते हैं, गए गुजरे होते हैं। अगर आपको आदमी कोई मिले जो धर्म में डूबा हुआ प्रतीत हो, तो ये आपकी बड़ी खुशकिस्मती हो सकती है, सौभाग्य, और बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी हो सकता है। आमतौर पर दुर्भाग्य ही होता है, क्योंकि जो धर्म के संपर्क में आ गया, जो अध्यात्म में उतर गया, जिसने अध्यात्म से अब रिश्ता बना लिया, वो अब 2 ही काम करेगा। या तो वो अध्यात्म का इस्तेमाल करेगा, या वो अध्यात्म को समर्पित हो जाएगा। अध्यात्म अगर आपके सामने आ गया, उससे आपका संबंध बन गया, तो अब 2 में से एक घटना जरूर घटेगी। या तो आप उसकी जेब में जाओगे या उसे अपनी जेब में रखोगे। सह अस्तित्व तो संभव नहीं होता, दूर दूर का रिश्ता बनता नहीं है। परम शक्ति की जो बात करने लग गया, वो या तो ऐसा होगा कि वो परम शक्ति को समर्पित हो गया है, या उस व्यक्ति का इरादा ये होगा कि परम शक्ति को इस्तेमाल करके अपना स्वार्थ सिद्ध करे। ये दोनों कोटियां समझ में आ रही हैं आपको? जो परम तत्व का नाम लेने लग गया, या तो उसका इरादा ये होगा कि मैं परम तत्व में घुल जाऊं, मिल जाऊं, उसी में लीन हो जाऊं और शांति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। या तो उसका यह इरादा होगा, या फिर उसका इरादा यह होगा कि मैं परम तत्व, परम शक्ति का अपने सीमित और स्वार्थी इरादों के लिए इस्तेमाल करके और ताकतवर हो जाऊं। या तो वो बिकेगा सच्चाई के हाथों, या फिर वो सच्चाई को हड़पेगा ऊंचे दामों बेचने के लिए। आमतौर पर जो लोग अध्यात्म की राह चलते हैं, वो इसीलिए चलते हैं ताकि फिर सच्चाई को ऊंचे दाम बेच सकें। बेच के क्या पाएंगे? वही जो हर आदमी को चाहिए, काम की सिद्धि, प्रसन्नता, पद, यश, वैभव, ऐश्वर्य, शक्ति, सत्ता। आमोद प्रमोद, विलास, भोग। तो इंसान उसका इस्तेमाल भी भोग के लिए करता है, उसका इस्तेमाल भी भोग के लिए करता है। इसलिए भली बात है कि वो परम शक्ति इंसान की पहुंच से पूरी तरह बाहर की है, हमारे हाथों की पहुंच से बाहर की है। उस तक अगर कुछ पहुंचती है तो हमारी वेदना, हमारी प्रार्थना, हमारा समर्पण पहुंचता है, दुआ पहुंचती है। हमारे हाथ नहीं पहुंच सकते। कोई ये ना सोचे कि हाथ बढ़ा के उसे छू लेगा, कि पकड़ लेगा, या चरण स्पर्श भी कर लेगा कि अरे परमेश्वर दिख गए, पांव छू लो। संभव नहीं है। उस तक अधिक से अधिक क्या पहुंच सकती है? तुम्हारी पुकार, तुम्हारे आंसू। उसको याद करने की कोशिश मत करना। याद करना करीब करीब ऐसा ही है कि हाथ बढ़ाया है उस तक पहुंचने के लिए। तुम इतने होशियार हो गए
कि तुमने उसको याद करना शुरू कर दिया। ये बड़े अहंकार का लक्षण है। किसको याद कर रहे हो? कैसे कैसे? तुम कहते हो मैं कृष्ण को याद कर रहा हूं, याद करके दिखाना जरा कृष्ण को। तुम कहोगे अभी आंख बंद करते हैं, याद कर लेंगे। किसको याद किया भाई तुमने? मोर मुकुटधारी को। यहां तो गीता में वो बार बार बोल रहे हैं, मैं ही साक्षात अक्षर अव्यक्त ब्रह्म हूं। जो अक्षर है और अव्यक्त है उसको तुमने याद कैसे कर लिया? हां, उसकी एक छोटी सी छवि है, बांसुरी लिए हुए, नीलवर्णधारी, उसको तुम याद कर रहे हो। ये याद करना नहीं हुआ। तो याद करने पर जो बार बार जोर दिया गया है, मैं फिर कह रहा हूं, वो इसलिए नहीं है कि तुम उसको याद ही कर डालो। ये करतूत मत कर डालना। क्या किया? कहे आज हम याद कराए। कैसे? ये कैसे कर गुजरे तुम? नहीं, बहुत घूम रहे हैं ऐसे जो बताते हैं कि हम बहुत याद करते हैं। उसको याद नहीं करना है, इसको भुलाना है। अंतर समझो। तो जो बार बार कहा गया है बस वो याद रखो, बस वो याद रखो, उसका आशय ये है कि इसको भुलाओ भाई। ये कहां तुम कचरे खाने में लिप्त हो? ये किन तुम बातों को याद रखे हुए हो? और कैसी कैसी बातें तो हैं जो हमें याद हैं। और इसको हम अपनी होशियारी का सबूत समझते हैं। कहते हैं साहब इनकी याददाश्त बहुत तेज है। कैसे बहुत तेज है याददाश्त? नहीं, हम पिछली बार जब यहां पर आए थे बोधस्थल में, तो वहां वॉश बेसिन में नीला साबुन रखा हुआ था, इस बार गुलाबी है। तुम्हारा यही काम है शौच के साबुन का रंग याद रखना? पर याद रहता ही है। और तुम बड़ी पीठ थपथपाते हो अपनी कि हमसे पूछो, हमारी याददाश्त हम बताएंगे। प्रियतम, आज का दिन बहुत खास है। क्यों? आज तुमने पहली बार आलू पैटी साथ खाई थी। अरे जान छोड़ दो उसकी, काहे मारे डाल रहे हो? तुमसे भूल ही नहीं जाती ये सब चीजें। तुम ये टुच्चई सब याद रखते हो। मिले किसी से 20 साल बाद, कॉलेज में साथ पढ़ते थे। अरे तूने आज तक लौटाई नहीं क्या? अरे वो मेरी पतलून जो उधार ली थी। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो यारों में चलता रहता है। कौन सी यारी अगर अभी तुम्हें याद है ये उधारी? ये यारी है जिसमें तुमको ये याद है कि उसने तुम्हारी पैंट नहीं लौटाई। और भूल पाते हो क्या? बोलो, भूल पाते हो? एल्बम पर एल्बम है, स्मृतियां ही। और अब तो मामला डिजिटल है, अब तो भूलने का सवाल ही नहीं। लोग हैं जिन्होंने अपने मोबाइल में फीचर ऑन कर रखा है कि जितनी कॉल आएंगी सब ऑटो रिकॉर्ड होंगी। करोगे क्या? क्या करोगे? यहां भी होंगे कुछ ऐसे, बिल्कुल। वो कहेंगे ये हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अरे पगले, जब तू बात कर रहा था तू तब भी ठीक से नहीं सुन रहा था उधर वाला क्या कह रहा है। तुझे क्या लगता है तू लौट करके जाएगा और फिर रिकॉर्डिंग सुनेगा? जब लाइव था तब तो तूने सुना नहीं, रिकॉर्डिंग में तू सुन क्या लेगा? कहीं नहीं। मेमोरी रहनी चाहिए, मेमोरी। एक एक चीज याद रहनी चाहिए। किसी के साथ घूम रहे हैं, कुछ है, बात हो गई, कुछ हुआ, झट से मोबाइल निकालेंगे, रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। क्यों कर रहे हो? इसमें इतना मूल्य है कि तुम इसे याद रखो। बोलो, ये रोज का जीरा मेथी है।
याद रखने लायक श्रुति होती है, उसको संभाला गया कि ये न खोए। वो चीज ऐसी थी कि कहा गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ती रहे। ऋषि मुनि होते थे तो कुछ लॉन्ग लेसन तो उनकी जिंदगी में भी चलता होगा। वो सब भी उन्होंने श्रुति में संग्रहित किया था क्या? उन्होंने तो अपना नाम भी नहीं बताया बहुत बार। हम जानते ही नहीं है क्या याद रखने लायक है और क्या भुलाने लायक है। एक सलाह दे रहा हूं, सब कुछ भुलाने लायक ही मानिए, सब कुछ भुलाने लायक मानिए। जो याद रखने की पात्रता रखता होगा वो भूलेगा नहीं। आप तो ऑटो डिलीट पर चलिए, जो ऐसा होगा कि डिलीट हो नहीं सकता वो मिटेगा नहीं। ये बात ही मेरी बड़ी खौफनाक लग रही होगी, कहीं क्या बोल दिया सब भुला दें। अरे वो मेरी मीठी यादें, उन्हीं पे तो जी रहे हैं। और उन यादों का ताल्लुक आशाओं से है आगे की। सत्य क्या है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। सत्य क्या है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, तुम उस पर कितने प्रहार कर लो। सत्य क्या है जिसे दूषित नहीं किया जा सकता, तुम कितना प्रयत्न कर लो। सत्य क्या है जिसे पाया नहीं जा सकता, तुम कितना श्रम कर लो। तो जीवन ऐसा रखो जो हल्का रहे, बहता रहे। बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होए। जीवन बहता रहे, बोझ लेकर मत चलो। यात्रा है जीवन, हल्की यात्रा करो, कम से कम सामान के साथ। जितना कम याद रहे उतना अच्छा। जितना कम याद रहे उतना अच्छा। खोपड़ा खाली ही भला। खाली होगा तो उसमें दिव्यता उतरती है, हमारे बुलाने से नहीं, हम हमारे आप नहीं, अपने आप। ये अर्थ है सुमिरन का। सुमिरन का अर्थ है मत याद रखो। स्मरण करने का अर्थ है मत स्मरण रखो। सत्य का स्मरण निरंतर बना रहे, इसका अर्थ बस इतना सा ही है कि झूठ कोई स्मरण रखने वाली बात है। उलट कर पढ़ो। कहा गया है सच को लगातार याद रखो, इसको ऐसे पढ़ो कि झूठ को लगातार भुलाते चलो। कहा हमसे गया है सच को लगातार याद रखो, पर जीवन में इसका व्यावहारिक अनुवाद होगा कि झूठ को लगातार भुलाते चलो। ये सीख है। श्री कृष्ण 8वें अध्याय में जो बात कह रहे हैं, जिसको लेकर उमेश जी ने प्रश्न किया है, ये सीख है श्री कृष्ण की, झूठ को लगातार भुलाते चलो। झूठ को लगातार भुलाते चलने से सत्य की सिद्धि स्वयमेव हो जाती है। सच नहीं मिलता सच के पीछे फंदा लेकर दौड़ने से। अधिकांश साधकों के मन में कुछ ऐसी ही छवि होती है कि सच आगे आगे भागा जा रहा है और पीछे पीछे हम फंदा लेकर दौड़ रहे हैं। तो फेंक के मारेंगे, बच्चू बच के जाएगा कैसे? आ गया पकड़ में। नहीं, सच ऐसे नहीं मिलता। वो तुमसे बहुत ज्यादा तीव्र है। तुम होगे कितने भी कुटिल, वो तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है, तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे। वो किनको मिलता है? जो झूठ का हाथ, झूठ का पल्ला, झूठ का दामन छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तुम झूठ को छोड़ दो, सच मिला ही मिला है। वो तुम्हारे आमंत्रण की प्रतीक्षा भी नहीं करेगा। तुम झूठ छोड़ के देखो, फिर पाओ कि अरे ये तो उपलब्ध था।
हम क्या व्यर्थ इसके पीछे दौड़ रहे थे, ये क्रिया वो क्रिया फलानी साधना। और झूठ को छोड़े बिना तुम कर लो कितनी साधना, समय खराब करोगे अपना। बात समझ में आ रही है? तो खेल सारा किसका है, सच को पाने का या झूठ को छोड़ने का? तो फिर मुझसे कहो आचार्य जी, जब झूठ को छोड़ने की सारी बात है तो ये सच 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 इस शब्द का ही इस्तेमाल इतनी बार क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? अगर झूठ को ही छोड़ना है तो सच की सत्ता भी है ऐसा हम क्यों माने? बस इतना हमसे कह दिया जाए कि भाई जो चीजें झूठ हैं, झूठ माने अनित्य हैं, असार हैं, क्षणभंगुर हैं, मिटने वाली हैं, द्वैतात्मक है, उनको छोड़ना है, हम छोड़ देंगे। तो सब फिर साधुओं संतों ने, धर्म ग्रंथों ने, ऋषियों मनीषियों ने सत्य की इतनी बात क्यों करी? इसलिए करी पगले, क्योंकि सत्य के आशीर्वाद के बिना तुम झूठ छोड़ नहीं पाओगे। झूठ बड़ा आकर्षक होता है। अपने बूते झूठ छोड़ के दिखा दो, अपने बूते झूठ छोड़कर दिखा दो। अपने बूते झूठ छोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल है मक्खी के लिए कचरा छोड़ना या गुड़ छोड़ना। मक्खी गुड़ छोड़ सकती है, वैसे ही जीव झूठ नहीं छोड़ सकता। हमें बनाया कुछ ऐसा गया है कि आंखें झूठी की तरफ भागती। झूठ माने जो आकर्षक लग गया, जो ही चीज मन भावन लगी मन वहीं जाकर बैठ जाता है। कुछ बढ़िया खाने का मिल गया, कोई नमकीन चेहरा दिख गया, कहीं रुपए पैसे की कुछ बात हो गई, फट से मन उड़ा वहीं जाके बैठ गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अपने बूते झूठ छोड़ना बड़ा मुश्किल है। सच की सत्ता इसलिए है, उसकी कृपा होगी, उसकी अनुकंपा होगी तो तुम में ये ताकत आएगी, तुम्हें ये प्रेरणा उठेगी कि झूठ को छोड़ दूं। प्रार्थना इसलिए की जाती है। प्रार्थना उससे ये मत करो कि तू नीचे उतर आ। वो कहेगा अरे मेरे लिए नीचे ऊपर कुछ होता ही नहीं, ये सब विभाग तुम्हारे हैं। प्रार्थना उससे ये मत करो कि दर्शन दे दे। वो कहेगा ये सब बेकार की बातें। तुम कह रहे हो दर्शन दे दो, मैं आंखों के पीछे हूं। तुम तो चाह रहे हो आंखों के आगे आ जाऊं, मैं उससे कहीं ज्यादा करीब हूं, मैं आंखों के पीछे बैठा हूं। तो ये सब बेकार की बातें करो ही मत कि आज दर्शन दे दो, आज सामने आ जाओ, आज मदद कर दो। कहेगा लो मदद कर दो। तुम प्रार्थना भी कर पा रहे हो, ये मेरी ही मदद है, और कौन सी मदद कर दूं तुम्हारी? तो ये सब बेकार की बातें हैं कि तुम मेरे लिए वो कर दो वो कर दो। उसको लेकर उससे कोई प्रार्थना मत करो। उससे यही कहो इतनी ताकत दे दे कि अपने आप को छोड़ सकूं। मैं झूठ का पुतला हूं, ये प्रार्थना होती है। ये मत कहो तू मिल जाए मुझे, कहो ये छूट जाए। उसको मांगना बड़ी मूढ़ता की बात है, क्योंकि वो मिला हुआ है। उसको पाना नहीं है, इसको गंवाना है। हमारी तकलीफ ये नहीं है कि हमें वो नहीं मिला हुआ, हमारी तकलीफ ये है कि हमें उसके अतिरिक्त, उसके अलावा भी बहुत कुछ मिला हुआ है। कटोरे की तकलीफ ये नहीं है कि समुंदर अनुपलब्ध है, कटोरे की तकलीफ ये है कि उसमें गंदगी भरी हुई है। समुंदर को पाने की प्रार्थना मत करो, मिल जाएगा, बहुत बड़ा है, उसमें न जाने कितने कटोरे समा सकते हैं। प्रार्थना होती है गंदगी से निजात पाने की, मुक्ति दे दो। इसीलिए प्राप्ति शब्द आध्यात्मिक साहित्य में पाओगे ही नहीं। बार बार कौन सा शब्द मिलता है? मुक्ति। प्राप्ति और मुक्ति का भेद लगातार याद रहे। पाने के लिए कुछ नहीं है। तुम क्या दौड़ लगा रहे हो कि ये पाए और वो पाए? मुक्त होना है, सच नहीं पाना है, झूठ से मुक्त होना है। और ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं भाई, इनका भेद समझो, दोहराओ। सच नहीं पाना है, झूठ से मुक्त होना है। हमें झूठ बड़ा प्यारा है, हम न जाने कैसे लोग हैं। झूठ जो झूठ जैसा हो वो तो हम पर हावी रहता ही है। झूठ जो छुपा हुआ है वो तो हम पर हावी रहता ही है। झूठ जिसकी पोल खुल चुकी है हम उसको भी छोड़ने को राजी नहीं होते। है कि नहीं? बोलो।
अब कौन सा सुमिरन करोगे जब झूठ का ही सुमिरन चल रहा है? शुरुआत कम से कम वहां से पीछे हटने से करो जहां तुम जान गए हो तुम्हें नहीं होना चाहिए। बहुत मुश्किल है। बोलो, जहां धोखा खा रहे हो वहां की मैं बात नहीं कर रहा, जहां आप धोखा बचा भी नहीं है, जहां का झूठ अब सफेद झूठ हो चुका है, जहां सारे नकाब उतर चुके हैं, तुम वहां भी अभी भी क्यों फंसे हुए हो बताना? सबकी जिंदगी में ये बात है या नहीं है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है झूठ की चुनौती को स्वीकार करना। ताकत सब में है। कल हम यही बात कर रहे थे कि मजबूरी का रोना तो कोई रोए नहीं। ताकत सब में है, सोई पड़ी रहती है, लेटेंट, डॉर्मेंट। साइंस के विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं ना ये सब, पोटेंशियल एनर्जी सोई पड़ी है बहुत, सोई पड़ी है। जैसे पहाड़ के ऊपर रखा कोई पत्थर, पड़ा हुआ पत्थर है, सब आके उसको लात मार रहे हैं, कुछ दम नहीं उसमें। दम उसमें कितना है ये उसको पहाड़ से लुढ़का के देखो। कुछ किया नहीं, बस तुमने उसको ऐसे छोड़ दिया जरा सा, जा अब देखो उसमें कितना दम है। वो दम उसमें संग्रहित था, एक संभावना की तरह, एक पोटेंशियल की तरह, व्यक्त नहीं हो रहा था। वैसे ही हमारा जीवन है, दम हम में बहुत है, वो सोया पड़ा है, उसे जगाने की बात है। जगेगा वो तभी जब चुनौती का सामना करो। चुनौती क्या है? झूठी चुनौती है। झूठ का सामना करो, तुम भौचक्के रह जाओगे कि तुम में इतनी ताकत थी। तुम हैरान हो जाओगे, तुम कहोगे बाप रे, मुझे नहीं पता था कि मेरे भीतर भी इतनी संभावना है, सब में है। कमजोर कोई नहीं। कल क्या पूछा था हमने कि हाथी के पीछे कभी चूहों को चलते देखा है क्या? बाप हाथी हो तो औलादें चूहे जैसी हो सकती हैं? तो तुम चूहे कैसे हो गए? और अपने आप को बार बार चूहा बोल के तुम बाप का अपमान नहीं कर रहे हो क्या? क्योंकि चूहे का बाप तो चूहा ही होगा। एक तरफ तो बार बार कहते हो कि मेरा बाप वो परमपिता है, ऊपर परमपिता, परमपिता, यही कहते हो ना बार बार उसको, परमपिता। अगर उसी परमपिता की औलाद हो तो चूहे कैसे हो फिर? या चूहिया? कैसे? कुछ तो उसकी आभा हम में भी नजर आए, कुछ उसकी शक्ति, उसका तेज, उसकी सुगंध हम में भी पता चलेगी पता। झूठ को चुनौती दो। यही विधि है सुमिरन की, झूठ को चुनौती देना। जा हम तुझे याद ही नहीं रखेंगे। झूठ को क्या जवाब है हमारा? जा हम तुझे याद ही नहीं रखेंगे। हम याद रखेंगे बस उसको जो जीवन में उच्चतम है, बाकी सब डिलीट डिलीट डिलीट, मिट मिट मिट। जो अमित है बस वही अमिट रहे, बाकी सब मिट मिट मिट। मित माने जानते हो क्या था? छोटा। अमित माने बहुत बड़ा। जो अमित है उसको ही रहने दो अमिट, बाकी सब चल मिट मिट मिट, ऑटो डिलीट। याद ही नहीं रखूंगा।
स्पष्ट हुआ?